बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज अगेन जो है ना हम लोग चैप्टर नंबर 10 और एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना वो डिस्कस करने जा रहे हैं। वही अब इसको सॉल्व करना है हमने। क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास ये फर्स्ट पार्ट है। इसमें क्वेश्चन क्या है कि साइन 180 डिग्री प्लस अल्फा और साइन 90 माइनस अल्फा, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। इसको हमने प्रूव करना राइट हैंड साइड माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा के इक्वल। अब इसको हम दोनों तरीकों से इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवाने की कोशिश करूंगा। मेन के हम इसको अलाइड एंगल वाला पॉसिबल अप्लाई करते हैं, और जो डायरेक्ट हमारे पास फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है यानी कि उसके जो फार्मूले हैं उसकी मदद से भी इसको सॉल्व करने की जो है वो कोशिश करते हैं। स्टार्ट करते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड से। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, साइन 180 डिग्री प्लस अल्फा, और दूसरी टर्म हमारे पास क्या है, साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा। ठीक है, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर की है। इसमें पहला जो मेथड है वो मैं अप्लाई करता हूँ। फार्मूला हमारे पास यहाँ पे आ गया साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टर्म। फार्मूले वाली चीज़ क्या बनती है, अल्फा, और ये आपके पास क्या है, बीटा। ये भी अल्फा है और ये भी आपके पास क्या है, बीटा है। इनके हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस फंडामेंटल आइडेंटिटीज जो है ना, लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज जो पढ़ा है उसके मुताबिक साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, साइन अल्फा माइनस बीटा क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे अप्लाई करते हैं साइन अल्फा प्लस बीटा। तो वो हमारे पास क्या है, साइन अल्फा कॉस बीटा। कॉस बीटा मीन के अल्फा आ गया। इसी तरह फार्मूला प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस कॉस अल्फा। कॉस अल्फा की जगह हमारे पास क्या है, 180 डिग्री। साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा और साइन बीटा। ये हमने इसके ऊपर साइन अल्फा प्लस बीटा वाला फार्मूला क्या कर दिया, ओपन कर दिया। अब दूसरी वैल्यू क्या हो रही है, प्रोडक्ट हो गया, यानी कि इस टर्म को हमने यहाँ पे ओपन किया। अब इस टर्म की तरफ जाते हैं, इसको ओपन करते हैं। अब यहाँ पे अगेन क्या आ गया, साइन अल्फा माइनस बीटा वाला। ये टर्म इससे क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो यहाँ लिख देते हैं कि साइन अल्फा, इसको मैं नीचे यहाँ पे लिख रहा हूँ, साइन अल्फा कॉस बीटा। बीटा की जगह क्या है, यानी कि टर्म हमारी अल्फा है, बीटा की शेप में टर्म जो रिप्रेजेंटेशन वैल्यू है वो हमारे पास अल्फा आ गई। साइन अल्फा कॉस बीटा, माइनस वाला साइन है तो माइनस का फार्मूला आ जाएगा कॉस ऑफ अल्फा, और साइन ऑफ क्या आ गया, बीटा की जगह अल्फा वाले टर्म है तो वो हमने लिख दिया। इसको मैंने इस फॉर्म में यहाँ पे ओपन किया है, और ये जो नेक्स्ट टर्म है आपकी दूसरी वाली टर्म उसको मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया। अब इसमें देखते हैं जो न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे पास गिवन है उसको पुट करते हैं और अपनी राइट हैंड साइड की तरफ बनाने की कोशिश करते हैं। साइन 180 की वैल्यू मैंने कहा था कि क्वाड्रेंटल जो वैल्यू है 90 है, 0 डिग्री है, 270 है, 180 है, 360, उस पर आपको वैल्यू याद रखनी है कि किसकी वैल्यू क्या होती है। चैप्टर नंबर 9 में मैंने आपको ये वैल्यू याद करवाई थी, बताई थी, जो कि बहुत ज़रूरी है कि आपके ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज वाले जितने भी चैप्टर उसमें इनका इस्तेमाल है। साइन 180 की वैल्यू ये पुट कर देते हैं। इसी तरह ये पहला हिस्सा पहले सॉल्व कर लेते हैं, इसमें जो वैल्यू गिवन है उसको हम रिजल्ट के तौर पे बनाते हैं। यहाँ पे साइन 80 क्या है, बस 0 है। ठीक है, 0 की वैल्यू पुट कर दी तो ये कॉस ऑफ अल्फा आपका एज आ गया, प्लस कॉस 180 क्या होता है, -1 है, और साइन ऑफ अल्फा प्लस ये जनरल टर्म है, इसको आपने ऐसे लिख दिया। ये पहली जो टर्म है उसका मैंने यहाँ पे सोल्यूशन बना दिया। अब मल्टीप्लाई ये टर्म हो रही है, ये वाली टर्म है, इससे मल्टीप्लाई हो रही है तो साइन 90 क्या है, ये प्लस 0 आ गया, कॉस ऑफ अल्फा एज आ गया। ठीक है, और माइनस साइन 90 क्या होता है हमारे पास 1, साइन 91 आ गया, कॉस अल्फा आ गया, माइनस कॉस 90 क्या प्लस 0 है, और साइन ऑफ क्या आ गया, अल्फा। ठीक है, अब हम इसका कंप्लीट में क्या निकाल लेते हैं, सोल्यूशन निकाल लेते हैं। यहाँ इसको ज़रा देंगे कि आंसर 0 आ गया, माइनस प्लस माइनस आ गया, और यहाँ पे बचेगा साइन ऑफ अल्फा। ठीक है, और यहाँ पे आपको पता है कि इसको मल्टीप्लाई करके कॉस ऑफ अल्फा आ जाएगा, और 0 जब ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी वाली यहाँ पे क्या आएगा 0। तो 0 में से कुछ वैल्यू ऐड हो गई, सब्ट्रैक्ट हुई, तो वही वैल्यू बचती थी। यहाँ से आंसर आ गया साइन ऑफ अल्फा का, और यहाँ से आपका आंसर क्या बचेगा, कॉस अल्फा माइनस 0 तो कॉस अल्फा आएगा। तो ये आपके पास क्या होगी, कॉस अल्फा जो है वो रिमेनिंग बच गई। और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, राइट हैंड साइड है तो यहाँ से आप लिख दोगे राइट हैंड साइड, यहाँ पे लिख दो हैंस प्रूव
has प्रूव दैट आइडेंटिटीज क्या है, लेफ्ट हैंड साइड जो है ना वो इक्वल आ गई किसके, राइट हैंड साइड में। ठीक है, ये तो वो प्रोसेस है कि जिसमें मैंने फार्मूला अप्लाई किया है। आपने पॉसिबल यहाँ पे देखना है कि फार्मूला किन न्यूमेरिकल वैल्यूज पे अप्लाई करने की कोशिश करनी है। आपने क्वाड्रेंटल एंगल या बेसिक वैल्यू हमारी 30, 45 है और 60 है, अगर उनका इस्तेमाल है जो डायरेक्टली नोन होती है उनको, अगर उनकी मौजूदगी यहाँ पे नजर आ रही है, एक्सप्रेशन नजर आ रहा है, तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो सेकंड मेथड मीन के अगर अलाइड एंगल वाला जो हम डिस्कस कर रहे हैं उस तरीके से सॉल्व करें तो वो भी हम इसको सिंपलीफिकेशन कर सकते हैं। अब यहाँ तक आपको क्लियर है, इसमें कोई भी बात है तो आप मुझसे जो है ना वो क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं इसको रेज करके दोबारा जो है ना वो प्रोसेस अप्लाई करने जा रहा हूँ। बाय डेफिनेशन ऑफ द राइट एंगल हम इससे क्या करेंगे, उसी तरह फैक्टर बनाएंगे और इसका सॉल्यूशन दे सकते हैं। अगेन इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, साइन अल्फा 180 डिग्री प्लस अल्फा और दूसरी क्या है साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस अल्फा। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर ली। ठीक है, इस पे अलाइड एंगल वाली डेफिनेशन अप्लाई कर दी। यहाँ पे आपको लगा 180 90 के फैक्टर बनाने हैं आपने सबसे पहले, क्योंकि अब इतनी बड़ी वैल्यू नहीं है कि हम फैक्टर इसको डिवाइड करने की जरूरत पड़े। हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री और प्लस अल्फा लिखते हैं। इसी तरह ये ऑलरेडी 90 डिग्री हमारे पास है, मल्टीपल बना हुआ है, इसको आप एक रिप्रेजेंटेशन के तौर पे बता सकते हैं कि जो n की वैल्यू जनरल जो जनरेटर बनाते हैं हमारे पास, यानी कि n 90 मल्टीपल प्लस माइनस थीटा की फॉर्म में, उसको इस फॉर्म में एक रिप्रेजेंटेशन दे दें कि मल्टीपल इवन है या ऑड है। यहाँ पे लिखने के बाद आपने क्या करना है, चेक करना है कि 90 के साथ मल्टीपल जो है ना वो आ रहा है इवन है या ऑड है। ये मैंने आपको बताया हुआ कि अगर 90 का मल्टीपल इवन है तो साइन को आप चेंज नहीं करोगे, साइन जो ट्रिग्नोमेट्री है वो एज इट आएगा और यहाँ पे जो भी एंगल है वो आपने क्या करना है उस ट्रिग्नोमेट्री के साथ रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे क्या आएगा, साइन ऑफ अल्फा आएगा। ठीक है, ये आपने काम करना है। फिर दूसरी बात मैंने आपको बताई है इसकी क्वाड्रेंटल साइन, मीन के आपकी ये जो वैल्यू है मल्टीपल की फॉर्म में, चूंकि अभी जनरल टर्म है कि 180 के अंदर कुछ ऐड हो रहा है 180 डिग्री, तो ये आपका जो साइन है वो किस क्वाड्रेंट में उसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है। अब क्वाड्रेंटल एंगल आपको पता है ये 0 है, ये क्या है 90 डिग्री है, ये आप क्या है 180 डिग्री है और ये क्या है 270 डिग्री और ये आपका क्या है 360 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि साइन 180 प्लस अल्फा, ये 180 पड़ा है, समथिंग अल्फा क्या हो रहा है ऐड हो रहा है, तो ऐड होने के बाद ये क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये फर्स्ट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट में देखना है कि ये जो साइन आपका गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। तो थर्ड में हमारा साइन क्या होता है नेगेटिव होता है, तो इसके साइन क्या आ जाएगा साथ नेगेटिव, वो आप लगा दो। ठीक है, ये हिस्सा आपका क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब इस पे चलते हैं। अब इसमें अगेन क्या है मल्टीपल इवन है या ऑड है, 90 के साथ ऑड मल्टीपल है तो हम इसको को रेशियो में चेंज करेंगे, साइन को चेंज इसमें करते हैं कॉस में चेंज करते हैं, किसमें चेंज करते हैं कॉस में चेंज करते हैं। यहाँ पे जो भी एंगल है वही आपने इस ट्रिग्नोमेट्री के साथ क्या करना है रिप्रेजेंट करना है। कर दिया रिप्रेजेंटेशन। अब हमें देखना है कि ये जो साइन है 90 माइनस समथिंग अल्फा आ रहा है, यहाँ पे 90 क्वाड्रेंटल फॉर्म है, ये क्वाड्रेंट है, यहाँ पे ये 1 2 और 3 ये इसकी पोजीशन वाइज है। तो यहाँ पे हमने देखी 90 की वैल्यू, 90 में से अल्फा क्या हो रहा है सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सब्ट्रैक्शन के बाद यानी कि क्वाड्रेंट हमारा क्या बनेगा 1 पर 1 में क्या होते हैं तमाम पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पे आएगा साइन पॉजिटिव आएगा। आपने साइन जो है ना वो कोरेशियो में चेंज होने वाले ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से नहीं देखना, आपने ओरिजिनल फंक्शन जिसमें आपको सवाल दिया गया है, जिसमें आपने टोटल फैक्टर बनाने के लिए ट्रिग्नोमेट्री यूज की उसके हिसाब से देखना। अब इसको सॉल्व करें तो आंसर क्या आएगा माइनस साइन ऑफ अल्फा और कॉस ऑफ अल्फा, यही आपकी क्या आ गई राइट हैंड साइड आ गई, यही आपने प्रूव करना था। तो इन दोनों तरीकों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश हम ये करते हैं कि अलाइड एंगल अपने न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा हो, इंक्रीज होनी हो, बड़ी वैल्यू हो तो उस पर अलाइड एंगल वाला प्रोसेस अप्लाई करते हैं। और जो क्वाड्रेंटल एंगल्स के टर्म में आपका सवाल आ रहा है 180 है 270 है 90 है या 0 डिग्री की फॉर्म में है या बेसिक वैल्यू 30 40 उसमें आ रहा था, हम जो है ना वो जो फार्मूलाज हैं जो हमने आपको
पहले लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में डिस्कस किया था, वो आपने यहाँ पे इस्तेमाल करना।